शुरू करते हैं आज की वीडियो। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनसे जुड़े कई अनकही बातें खुलकर फैंस के सामने आई। उनमें से एक है कि सुशांत ने चांद पर ज़मीन खरीदी थी। बहुत से लोगों को इस बात का विश्वास भी नहीं हुआ। बहुत से लोग सोच रहे थे कि आखिर चांद पर कोई ज़मीन कैसे खरीद सकता है। सुशांत की बात करें तो उन्होंने साल 2018 में चांद पर ज़मीन खरीदी थी। जानिए वह किस तरह अपने प्लॉट की निगरानी रखते थे। उन्होंने यह प्लॉट चांद के सी ऑफ मस्कोवी एरिया में खरीदी। सुशांत अपने प्लाट पर अपनी निगरानी भी रखते थे, वो भी अपने घर बैठे बैठे। उनके पास एक एडवांस टेलीस्कोप 14LXO था, जिससे वो अपनी खिड़की से चांद पर अपने प्लॉट को देखा करते थे। चांद पर यह ज़मीन उन्होंने इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। मैं आपको बता दूं कि चांद पर ज़मीन खरीदने वाले सुशांत पहले बॉलीवुड एक्टर थे। तो चलिए जानते हैं कि क्या कोई चांद पर ज़मीन खरीद सकता है, और ख़रीद सकता है तो उसके लिए क्या क्या करना होता है, और इसे बेच कौन रहा है। क्या चांद पर किसी व्यक्ति या संस्था का हक होता है? क्या कोई चांद पर जता सकता है अपना हक? एक फैक्ट तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुताबिक कोई भी देश या सरकार चांद पर अपना हक नहीं जता सकती। वहीं एक दूसरा सच यह भी है कि कई शक्तिशाली देश चांद पर कॉलोनी या बेस बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा एक यह भी बात है कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी चांद के हिस्सों पर दावा करके प्लॉट बेच रही है। पहले तो यह जानते हैं कि किस तरह चांद पर कब्जे हो रहे हैं। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी चांद पर 2020 से 2030 के बीच इंटरनेशनल विलेज बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी चांद पर एक बेस तैयार करने की तैयारी में है। इसके अलावा रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस भी चांद पर इस तरह का बेस बनाने की तैयारी में जुटी है, और चीन की CNA भी। तमाम कोशिशों के चलते चांद की ज़मीन पर हक को लेकर कानूनी पहलुओं पर अक्सर बहस की भावना रहती है। आउटर स्पेस ट्रीटी यानी OST साल 1967 में प्रभावशाली हुई। इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि दुनिया में कोई भी देश या सरकार चांद पर किसी भी तरह से अपना दावा नहीं कर सकेगी। साल 2015 तक इस पर 104 देशों ने साइन किया, और उसके बाद कम से कम 24 देशों ने भी साइन किए थे। यह संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स ऑफिस में सेफ है, लेकिन इस समझौते में एक बड़ा लूप होल है, जिसका कुछ संस्थाओं ने फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की। इस संबंध में कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसी समझौते के आर्टिकल 4 में इस बात का जिक्र है कि किसी भी दावेदार के एक्शन के लिए संबंधित सरकारें जिम्मेदार होगी। हालांकि यह भाषा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह इतना बताती है इस समझौते का उद्देश्य सरकारी हो या निजी, हर दावे को खारिज करना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी काम की होती है चांद पर ज़मीन? अगर यह मान लिया जाए कि कानूनन कोई ऐसा सख्त प्रावधान नहीं है जो निजी सेक्टर को चांद की ज़मीन पर दावा करने या बेचने से रोके, तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर चांद पर ली गई ज़मीन का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि चांद पर 100 से लेकर 173 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बना रहता है। इसके अलावा धरती की तुलना में ग्रेविटी केवल 16.5% होती है, और वहाँ पर कठोर धूल होती है। वहीं चांद पर केवल ट्रेन किए हुए अंतरिक्ष यात्री ही जा सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए ही। इसके अलावा अभी अगली कुछ सदियों तक चांद पर सामान्य जीवन की कोई संभावना नहीं है। तब सवाल यह उठता है कि सुशांत ने चांद पर ज़मीन कैसे खरीदी? तो सुनिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लूनर लैंड्स नाम की संस्था के माध्यम से वहाँ पर ज़मीन खरीदी। सुशांत चांद पर प्लॉट खरीदने वाले पहले बॉलीवुड एक्टर थे। इससे पहले शाहरुख खान को एक फ़ैन ने चांद पर ज़मीन गिफ्ट की थी। वहीं अगर बात की जाए लूनर लैंड संस्था की, तो इसकी वेबसाइट के मुताबिक 1967 के समझौते में जो लूप होल रह गया है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए यह संस्था कई सालों से चांद पर ज़मीन बेच रही है, और अब तक यह तकरीबन 30 करोड़ एकड़ ज़मीन बेच चुकी है। प्रति एकड़ के लिए $20 तक चार्ज करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।